जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करूंगा हमारे गोपी पेंटर को कि आज के इस कार्यक्रम को गोपी हमें और भारत के इस तिरंगे को फहरा करके एक जो हमारी सोच है कि ये सबका कार्यक्रम है, ये हमारा सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, किसी एक को महिमा मंडित नहीं होना है, ये महिमा मंडन सबका है। देश का प्रत्येक नागरिक महिमा मंडित होगा तभी देश वास्तव में तरक्की करेगा। आप सबको भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सबसे आग्रह करता हूं, ये विनती करता हूं कि ये जो देश की आज़ादी हम सबको मिली, उसके पीछे जो कुर्बानियां रही, जो बलिदान हमारे रहे, उनका स्मरण सदैव हमको अपनी स्मृतियों में सुरक्षित रखना है, क्योंकि वही हमको हमारे कर्तव्यों का स्मरण दिलाता रहेगा, इस बात का बराबर एहसास कराता रहेगा कि एक नागरिक के तौर पर इस देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं। क्योंकि हमें अपने अधिकारों की मांग के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी चिंता पर निरंतर चिंतन करते रहना होगा, तभी जाकर के एक नागरिक के तौर पर जो अपेक्षाएं इस देश की हम सबसे हैं, हम उनके साथ न्याय कर पाएंगे। ये हर साल 26 जनवरी के दिन एक सुअवसर हम सब लोगों को प्राप्त होता है कि एक नागरिक के तौर पर हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं अपने देश के प्रति। तो ये हम सब का सौभाग्य है कि हम उस देश के नागरिक हैं जो कभी पूरे विश्व को दिशा देने का काम करता था। गणित, विज्ञान, संस्कृति, सब कुछ वो हमने दुनिया को दिया है और इस नाते हम गर्व कर सकते हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण होता है जब हम अपने गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण करके और अपनी खुशहाली का एक पर्व मनाते हैं। हाँ, आवश्यकता इस बात की है कि समय के बदलाव के साथ अपेक्षाएं भी बदलती हैं, आवश्यकताएं भी बदलती हैं। देश की आज़ादी के पहले देश को आज़ाद कराने का संकल्प लेकर के हमारे अभियान चला करते थे। हमारा जो अंतर्मानस था, जो हमारी सोच थी, वो उसके लिए क्रियाशील होती थी। देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के बाद जिन परिस्थितियों में देश हमको मिला, वहाँ से कैसे जो हिंदुस्तान की उस समय की 30, 35, 40 करोड़ की आबादी थी, उसकी सुरक्षा संरक्षा की व्यवस्था हो, ये चिंता उस समय के नेताओं की थी और उन्होंने बखूबी उस पर चिंतन करते हुए देश को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम किया। धीरे धीरे चलते चलते आज हम अपनी आज़ादी के लगभग 78 साल पूरा कर रहे हैं, 79वें साल में हैं। 76 साल का हमारा गणतंत्र हो गया और हम आगे बढ़ते जाएंगे। बदलाव के साथ अपने आप को भी बदलने की कोशिश निरंतर हम लोगों को जारी रखनी है और जो हालात परिस्थितियां इस समय वैश्विक स्तर पर दिखाई पड़ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारत की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों के साथ पूरा विश्व देख रहा है। उस उम्मीद पर हमको खरा उतरना है, ये हम सब की बराबर कोशिश रहनी है। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना हमको करना है। प्रत्येक वर्ग भारत का जो है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे हमारा शिक्षक वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग को कहीं ना कहीं अपनी कोई न कोई एक भूमिका निभानी है। तो हम सब इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। मुझे लगता है देश के प्रति यही हमारी सच्ची कृतज्ञता होगी। 76वें गणतंत्र दिवस के
इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम हम नववर्ष एकेडमी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर अभी संजय सर ने कहा कि हम सबको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें हमेशा नए आयामों की संरचना में अपना योगदान देना चाहिए। जो आज नववर्ष एकेडमी परिवार एक बहुत बड़े एक संगठन के रूप में, एक शिक्षा देने वाला संगठन के रूप में आज हम सबके बीच में स्थापित होता जा रहा है। तो हम सब पुनः आप सबको आज गणतंत्र दिवस पे बधाई देते हुए और अपने सबके हित के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए आपको बधाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत।